हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इकोनॉमिक सर्वे अक्सर आपका जब आपका बजट आता है उसके एक दिन पहले ही रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। और इसे रिलीज कौन करता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करते हैं, जो कि आपके वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये वर्तमान में रिलीज किया गया है कब? 22 जुलाई को जारी किया गया है। और आपको पता होगा कि 23 जुलाई के दिन यानी आज के दिन आप लोगों का बजट भी आया है, तो एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को ये रिलीज हुआ है। इस पे आपको ये ध्यान देना है आपके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं 22 जुलाई को रिलीज किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें अगला पॉइंट आपको ध्यान देना, 1964 से देखिए 2011 तक अलग से क्या कहते हैं, एक वॉल्यूम में ही आपके एक ही यानी वॉल्यूम में इसे रिलीज कर दिया जाता था। ठीक है, किसे? इकोनॉमिक सर्वे को 1964 से स्टार्ट हुआ था। ये चीज आपको ध्यान देना है। और 2011 से देखिए 2021 तक क्या किया गया, इसे दो वॉल्यूम में लाया जाने लगा। 2011 से 2021 तक दो वॉल्यूम में आते, लेकिन 2023 से यानी पिछले साल से पुनः से ही हम एक वॉल्यूम में ही ये सर्वे अब आपका आता है वर्तमान में। ठीक, देखिए इकोनॉमिक सर्वे की बातें जो है गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी सुझाव दिए जाते हैं या जो भी बातें लिखी जाती हैं, अगर गवर्नमेंट को कोई भी सुझाव दिया जाता है तो ये ध्यान देना है आपको, बाइंडिंग नहीं होते हैं यानी बाध्यकारी नहीं होते हैं वो सुझाव। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी देखिए 2023 में एवरेज कितनी रही है? 3.2% रही है। इस पर देखिए विकासशील देश और विकसित देश भी, विकासशील जैसे कि आपके भारत हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब विकासशील देशों में आते हैं। विकसित देश में जैसे कि आप अमेरिका देखते हैं, आपके यूरोप के जितने देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया को भी आप उसी में गिनती में लाते हैं। जापान हो गया, साउथ कोरिया, ये आपके विकसित देश है। तो इन सब की देखिए 3.2 एवरेज थी, 3.2% से जीडीपी ग्रोथ रेट थी। लेकिन इंडिया की देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? 8.2% थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है, 8.2%। देखिए फाइनेंशियल 2025 में जीडीपी अनुमान ग्रोथ कितना रख रहा है? जीडीपी ग्रोथ जो है 2025 के लिए यानी ये आपको ध्यान देना है 24-25 के लिए कितनी उम्मीद की गई है? तो 6.5 लेकर 7% तक का अनुमान लगाया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। रिटेल इन्फ्लेशन कितना था फाइनेंशियल ईयर 2024 में? फाइनेंशियल ईयर 2024 का मतलब ये है 2023 से 2024 के मध्य में। 2023 भी आपको ध्यान देना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ये फाइनेंशियल ईयर, और आपका जाता कहाँ तक है? तो आपका ये लास्ट मार्च तक जाता है। ठीक है, 30 मार्च तक। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% था, और आपको ये भी ध्यान देना है 206% के अंदर ही आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है 5.4% तो ओवरऑल था, लेकिन देखिए फूड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं तो भारत में वर्तमान में 9% है, जो कि बहुत ज़्यादा है देखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए लॉजिस्टिक इन परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। 2018 में देखिए लॉजिस्टिक्स में भारत किस नंबर पे आता था? तो 44वें नंबर पर आता था, लेकिन 2023 में 38वें नंबर पर आता है। ये अच्छा सुधार है। लॉजिस्टिक्स का मतलब ये तो जो भी हम देखें एक्सपोर्ट करते हैं उसके लॉजिस्टिक जो खर्च आता है, जो हमें जिस माध्यम से भेजते हैं, या पानी के जहाज से या हवाई जहाज से, मतलब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जिसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही आपका लॉजिस्टिक्स उसी को कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। करंट अकाउंट डिफिसिट जिसे हम कैड कहते हैं, ये देखिए 0.7% रहा है फाइनेंशियल 2024 में। और इसका जो कारण क्या था कि ये इतना कम क्यों है? तो इसमें एक्सपोर्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट यही है आपका, जैसे आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं, तो आपका जो है करंट अकाउंट डिफिसिट कम होता है। और यदि आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं यानी आप दूसरे देश से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं और अपने देश से कम चीज़ें भेज रहे हैं, तो आपका सीएडी यानी करंट अकाउंट डिफिसिट ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना, करंट अकाउंट डिफिसिट जितना कम हो उतना बेहतर होता है। देखिए सर्विस एक्सपोर्ट आपके कितने बढ़े हैं? 4.9% के वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। लगभग ये देख सकते हैं $341 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुए हैं। देखिए रेमिटेंस की बात कर लेते हैं, इंडिया में कितना रहा है? तो $120 बिलियन जो है हमारा रेमिटेंस रहा है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। रेमिटेंस का मतलब ये होता है जो भी आपके नागरिक बाहर विदेश में कमाने गए हैं वो भारत में कितना रुपये भेज रहे हैं, तो आपका ये रेमिटेंस कहलाता है, जो कि भारत का सर्वाधिक है। अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व आपका कितना है? तो $650 बिलियन के आसपास है। ये आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास एक भी रुपया नहीं है देश चलाने के लिए, तो आप इसी फॉरेक्स रिजर्व के माध्यम से ये आप देख सकते हैं लगभग 10 महीने तक हमारा देश चल सकता है। ठीक है,
एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 18.7%, यानी अगर 100 रुपये आपकी जीडीपी है तो इस पे 18.7 रुपये ऐसे हैं जो कि हमने विदेश से उधार लिए हैं। इसका मतलब ये है जो कि 18.7% काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये कम है। अमेरिका की इकोनॉमी तो 90% है लगभग आपका एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, चीज़ भी आपको ध्यान रखना। देखिए सिफारिश क्या की गई है, तो यहाँ देखिए इन्होंने सिफारिश क्या की है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है कि चाइना से इन्वेस्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी चाइना से जो भी एफडीआई आना है या एफपीआई आना है उन पर देखिए वर्तमान में क्या है, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर लगे हुए हैं। यानी अगर वहाँ से एफडीआई आता है तो उसे पहले गवर्नमेंट अच्छे से जांचेगी परखेगी, उसके बाद उसे अलाउ करती है। तो इसको यहाँ पर छोड़ने की बात यह है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें चाइना से एफडीआई अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में एफडीआई हमारा लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, जो कि कम है। 2021-22 में 80 बिलियन तक पहुंचा था, 80 बिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन वर्तमान में ये कम है। अब देखिए अगला पॉइंट है 31 मई 2024 तक। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हमने किया है उस पर देखिए 45.4% जो किया है हमने, आधा लगभग ये नॉन फॉसिल सोर्स से किया गया है। नॉन फॉसिल क्या है कि हम जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी सोलर एनर्जी हो गई, ये आपकी विंड एनर्जी हो गई, ये सब आपके नॉन फॉसिल सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हेल्थ की बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पर 34.7 करोड़ लगभग हमने आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं, और उसके माध्यम से देखिए प्रत्येक जो गरीब का परिवार है उसने लगभग अपने 1.25 लाख रुपए लगभग उन्होंने बचत की है इससे। देखिए वुमन की बात कर लेते हैं, वुमन के लिए क्या यहाँ पर चीजें की गई हैं, तो देखिए DAY NRLM, ये आपके क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है काफी महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा की गई है और इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले 5 सालों में कितना ग्रोथ रहा है, 4.18% रहा है। यहाँ पर देखिए लाइव स्टॉक सेक्टर में बात करें तो 7.38% की ग्रोथ देखिएगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में आपके जैसे कि पशुपालन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और फिशरीज में आपकी जो फिशरीज आपके तटीय राज्यों में होती है तो उसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं 8.9% की, यहाँ पर मछली पालन में ग्रोथ देखा गया है। अब देखिए इंडस्ट्री ग्रोथ की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ हमारे जॉब क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो इस पे देखिए आप ग्रोथ कितनी है, 9.5% की लगभग ग्रोथ हुई है। एवरेज एनुअल ग्रोथ आपकी देख सकते हैं पिछले दशक में कितनी रही है, तो 5.2% के आसपास रही, जो कि बढ़िया है। स्टील में देखिए भारत जो है निर्यातक देश बन गया था, पहले हम आयातक थे। हम क्या करते थे, कच्चा स्टील को हम भिजाते थे कहाँ, तो हम भेजते थे जापान, जापान से बन कर आता था तो उसे हम यूज करते थे। तो हमारे यहाँ अच्छी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, लेकिन वर्तमान में हम अब एक्सपोर्टर बन गए हैं, ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है। पीएलआई स्कीम की बात कर लें, देखिए पीएलआई स्कीम से क्या हुआ है, पीएलआई स्कीम से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए आत्मनिर्भर भारत में देखेंगे तो देखिए मई 2024 तक लगभग कितना निवेश किया गया है, तो 1.28 लाख करोड़ का निवेश आपका हो चुका है। और इस पे देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ, तो देखिए 8.5 लाख अंडर पीएलआई स्कीम, यानी 8.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया। पता नहीं ये एम्प्लॉयमेंट किसे मिलता है, हमें तो समझ में नहीं आता है, कब निकलती हैं कब भर्तियां चली जाती हैं पता नहीं चलता है। देख सकते हैं 8.5 लाख। एमएसएमई सेक्टर की बात कर ले तो देखिए एमएसएमई सेक्टर में बजट 2023-24 में 9,000 करोड़ का बजट दिया गया था। किसके माध्यम से दिया गया, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये 9,000 करोड़ का बजट रखा गया था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए सर्विसेज की बात कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटी सर्विसेज जो है, ये हमारे जीडीपी का आप देख सकते हैं लगभग 55% भाग यही रहता है, जो कि बहुत ही बड़ा भाग है। ग्रोथ कितनी हुई, 7.6% हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सुझाव की देखिए बात कर लेंगे, इन्होंने सुझाव क्या दिया, देखिए इन्होंने कहा कि जॉब और स्कूल को बढ़ाने की जरूरत है, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और इनोवेशन की बात की गई है कि और बढ़ोतरी होनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देने की बात की गई है, चाइना से रिलेशन को सुधारने की बात इसमें कही गई है, और इनक्वलिटी को काफ़ी कम करना है, ये भी सुझाव दिया है, क्योंकि हमारे देश में इनक्वलिटी बहुत ही ज़्यादा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कही गई है। अब देखिए फिजिकल डिफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ आपको ध्यान देना। फिजिकल डिफिसिट हमारा 2023-24 में कितना रहा है, तो 5.6% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 2023-24 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, तो 328.9 मिलियन टन है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, तो 329.7 मिलियन था, लगभग 1 मिलियन कम हुआ है वो। सही है, क्योंकि आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मौसम भी डिस्टर्ब था, इसके मानसून डिस्टर्बेंस के कारण 1 मिलियन का थोड़ा बहुत घाटा हुआ, लेकिन फिर भी ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़िया है। देखिए इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें 2023-24 9.5% रहा है, 2022-23 में 2.1% था। इस आधार पर देखेंगे तो इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़िया है इस बार। सर्विसेज मैंने बताया आपको 7.6% रही है ग्रोथ यहाँ पर 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और 10%
2023 फाइनेंशियल ईयर में थी। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो 3.2% आपका जीडीपी का था। जीडीपी का 3.2% फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 2023-24 में, और 2022-23 में कितना था? तो 2.7% था कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत व्यय। इससे क्या होता है? हमारे देश में अवसंरचना का विकास होता है, रोड हो गए या फैक्ट्रियां लगती हैं या के ब्रिज बनते हैं बड़े बड़े, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे देश मजबूत होता है। फॉरेन ट्रेड की बात कर लें, देखिए फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट हमने लगभग 675.4 बिलियन डॉलर का किया है, और एक्सपोर्ट हमने कितना किया है? तो 437.1 बिलियन डॉलर का हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, ये दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं, बेफालतू की बातें नहीं की हैं। आपके एग्जाम के लिए कई पॉइंट है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट किया, वो बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ये आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।